लोग कहते हैं अगर आप एक टूरिस्ट हो तो लाइफ से एस्केप ढूंढते हो, और अगर आप एक ट्रैवलर हो तो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। मेरा मानना ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है, आप टूरिस्ट हो या ट्रैवलर, एज लॉन्ग एज आपको मज़ा आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट ब्लॉग इन जीनीज वर्ल्ड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको अपने सेंट्रल वियतनाम के सफ़र पर ले जाने के लिए। हमने सेंट्रल वियतनाम इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ सब कुछ है, ब्यूटीफुल बीचेस से लेकर ठंडी पहाड़ियों तक, एक सुंदर फ्रेंच विलेज से लेकर आइकॉनिक गोल्डन ब्रिज तक। और हाँ, यहाँ का स्ट्रीट फूड और कल्चरली रिच टेम्पल्स तो अमेजिंग हैं ही, पर सबसे खास है होयान, जहाँ हर रात लालटेन फेस्टिवल की रोशनी चमकती है। ट्रूली ये हमारी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स थी। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हम नॉर्थ वियतनाम, स्पेशली सापा और हनोई भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जर्नी शुरू हुई हैदराबाद से। कुआलालंपुर में हमारा लेओवर था और वहाँ से हम दानांग पहुँचे। हैदराबाद और दानांग दोनों ही जगह इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ थे, कोई हैसल नहीं। हमने क्लूक से पहले से ही 2 सिम कार्ड बुक कर लिए थे फॉर अराउंड 1500 रुपीज़, और एयरपोर्ट पर उनका काउंटर ढूंढना बहुत ईजी था। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सिम का प्लान चूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ग्रैब टैक्सी यूज़ की थी। क्लूक काउंटर के बिल्कुल ऑपोजिट एग्जिट गेट के बाहर ही ग्रैब मिल जाती है। वी वर लकी कि हमें एक बहुत ही वेल बिहेव्ड और सेफ ड्राइवर मिला। हमने जब अपने ड्राइवर से बातचीत की, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर, वो लोकल साइट सीइंग के लिए डिस्काउंट देने के लिए राजी हो गए। एंड द बेस्ट पार्ट, उन्होंने वेटिंग चार्ज लेने से भी मना कर दिया। होटल पहुंचते ही हमने सबसे पहले खाना ढूंढा। तभी हमें समझ आ गया था कि ट्रिप औसम होने वाली है। सिर्फ 79,000 वियतनामीज डोंग में हमें एक कॉम्बो मिली जिसमें क्लियर सूप, फ्रूट्स, चिकन करी, राइस और पिकल थी, जो हम तीनों के लिए सफिशिएंट थी। शाम होते ही हम हान रिवर की क्रूज एंजॉय करने निकल पड़े। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने सजेस्ट किया था कि क्रूज की बुकिंग कहाँ करनी है। वहाँ के ब्रिजेस बहुत सुंदर हैं, स्पेशली द ड्रैगन ब्रिज। ये सिर्फ रात को चमकता नहीं है, बल्कि हर वीकेंड फ्राइडे से लेकर संडे तक 9 बजे फायर और वाटर उगलता है। इट्स अ मस्ट वॉच। क्रूज एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांटिक और अमेजिंग था। वहाँ के एक लेडी ने डांस परफॉर्म भी किया। उनके रिस्पेक्ट में मैंने शूट तो नहीं किया, पर मेरी बेटी को परफॉर्मेंस इतना पसंद आया कि उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा दी। फिर क्या था, मेरी बेटी ने वहाँ डांस शुरू कर दिया और पूरे वाइब को एंजॉय करने लगी। ऑब्वियसली मेरी बेटी का परफॉर्मेंस मेरा फेवरेट था। अगर आप क्रूज़ बुक कर रहे हैं तो काउंटर नोटेल होटल के ऑपोजिट में है। वहाँ बहुत सारे काउंटर्स हैं और आप अपने शेड्यूल और पसंद के हिसाब से क्रूज़ बुक कर सकते हैं। 8:30 PM वाली क्रूज़ लेंगे तो आप बोट से ही ड्रैगन ब्रिज का फायर शो देख सकते हैं, ओनली ऑन वीकेंड ऑफ कोर्स। हमने 6:30 PM की बुकिंग की थी क्योंकि हम सनसेट और नाइट व्यू दोनों एंजॉय करना चाहते थे। 45 मिनट्स की क्रूज़ के बाद हम रिवर बैंक पर वॉक पे निकल गए। वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत यम्मी और हाइजेनिक था। हमने फ्रेश फ्रूट जूस, योगर्ट और क्रिस्पी चिकन एंड फिश बॉल्स ट्राई किए। एक टिप, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करके आइए, क्योंकि वहाँ प्योर वेज ऑप्शन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि शो शुरू हो जाए, हम ड्रैगन ब्रिज के हेड के पास पहुँच गए। जो लोग भीगना चाहते हैं वो ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, पर हमने नीचे रिवर के पास एक स्पॉट ढूंढ लिया। जूस एंजॉय करते हुए हमने 15 मिनट का शो देखा। शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोशल मीडिया वीडियोस में दिखाया जाता है। सुपर। सफ़र की थकान और इतनी वॉकिंग के बाद हमने दिन को वही रैप अप किया और होटल चले गए, क्योंकि अगला दिन होने वाला था और भी स्पेशल।
हमने बाना हिल्स के टॉप पर फ्रेंच विलेज के मर्क्यूर होटल में 2 दिन का स्टे बुक किया था और बिलीव मी, अगर आप वहाँ स्टे करते हैं तो आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे। सो ये था आज का वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको बजट, टिकट प्राइजेस या कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। Stay tuned for the next part guys and happy traveling. Thank you.